प्लीज ये वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए मंगाऊंगी। सो इस वीडियो के स्टार्टिंग में CSIR नेट से रिलेटेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, तो जरूर देखना जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वाला एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। एंड फॉर बिगनर्स इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आप लोगों की इतनी क्वेरीज आती हैं मेरे पास। एंड वीडियो के लास्ट में मैं अपने एडमिशन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अवंतिका तिलवालिया एंड मेरे इस चैनल पे मैंने बहुत टाइम से लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। एंड मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर PhD के एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज पूछ रहे थे। तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी CSIR नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड या प्लीज इग्नोर द मेस बिहाइंड मी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जो CSIR नेट के एग्जाम है वो 17 और 18 जुलाई को है, तो इट मीन्स अप्रॉक्स ये वीडियो जब लाइव जा रही होगी उससे 1 महीने बाद एग्जैक्ट CSIR नेट एग्जाम है। तो हमारे पास ज्यादा टाइम तो बिल्कुल नहीं है। सो सबसे पहले 1 मंथ स्ट्रेटेजी, आज से गार्ड बांध लो। अगर आपको CSIR नेट क्लियर करना है तो वीक में 2 फुल लेंथ मॉक जरूर देने हैं ऑनलाइन। 2 मॉक देने हैं, 3 घंटे के हैं गाइस, 3 घंटे के सिर्फ 2 मॉक है। 3 घंटे के 2 मॉक नहीं दे सकते आप अपने एग्जाम को निकालने के लिए। हाफ आवर का 1 आवर का डेली कोई सभी अपने सब्जेक्ट का मॉक दीजिए। अभी आपका डेली रूटीन होना चाहिए। क्लासेस लो अगर लेने का मन है या सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, बट प्रायोरिटी मॉक को दो। मेरा मानना ये है अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे में से 8 घंटे तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 4 घंटे आप क्लासेस के लिए, नॉलेज के लिए ले सकते हो। एंड मेरे पास इतने कमेंट्स एंड इतनी क्वेरीज आती है यार मॉक टेस्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म ले। तो मैं सच बताऊं, लॉन्ग फॉर्म मॉक टेस्ट के लिए आप वेदमी यूज करो या फिर बंसल बायोलॉजी, क्योंकि इनका जो वेबसाइट है वो काफी अच्छी है। इनके जो मॉक क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे होते हैं, लाइक CSIR लेवल के होते हैं। एंड जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपकी और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो। एंड हाँ, जो अभी ये वाला प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप आपने सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत अच्छे से कर ली होगी। एंड सबसे ज्यादा अच्छे से तो आपकी टेक्निक्स अब तक हो गई होगी, टेक्निक्स वाली यूनिट। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी बायोकेमिस्ट्री अटक रही होगी अभी भी। कोई ऐसा नहीं होगा हाँ आई एम द टॉपर इन द बायोकेमिस्ट्री। आई अंडरस्टैंड। इस वीडियो में आपका सारे सोल्यूशन आज मैं लेके आई। मैंने आपको बता दिया है वीकली 2 मॉक देने हैं, हर दिन एक मॉक 1 आवर या हाफ आवर का देना है, डेली अपना रिवीजन करना है। उसके साथ अगर आपका CSIR अभी भी क्रैक नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना, जो मैं अगली चीज बताने वाली हूँ आपको, कुछ भी नाम रख देना, ठीक है। CSIR के डेली 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, यस 50 नहीं, 50 नहीं, 60 क्वेश्चंस डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करने डेली। एक सब्जेक्ट के करो, 2 सब्जेक्ट के करो, 3 के करो, 5 के करो, 6 के करो, आई डोंट केयर। 6 सब्जेक्ट के डेली 10-10 कर लो या सिर्फ एक सब्जेक्ट के डेली 60 क्वेश्चन करो, आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है। बट डेली आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। मेरी इस वीडियो में आके डेली आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैं सारे कमेंट देखती हूँ, आप लोगों को पता है। तो प्लीज डेली कमेंट करना कि भाई आज मैंने इस वाली यूनिट के इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। एंड मैं बता रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से करें। ऑनलाइन जो करना चाहता है वो ऑनलाइन करे, बट आई हैव अ बुक। ये वीडियो इसीलिए डिले आ रही है क्योंकि मैंने एक बुक ऑर्डर कर रखी थी एंड वो मेरी आई नहीं थी। लाइक उन लोगों ने पहले शिपिंग कुछ शायद इशू हो गया था। मेरा एड्रेस चेंज हुआ, आप लोगों को पता है, मैंने PG में शिफ्ट किया है, तो वहां से इशू हुआ, फिर मैंने दोबारा ये ऑर्डर की, तो अभी आई है। ये है CSIR वेदा, जो कि वेदमी की है। आप में से सारे लोगों को पता होगा, वेदमी वालों ने अपनी एक बुक निकाली थी PYQs की। सच बताओ, मैंने अपने टाइम पे बुक नहीं मंगाई थी, मैंने आप लोगों के लिए मंगाई और इस चुल के लिए मंगाई कि यार इस बुक में ऐसा क्या है, ये लोग इतना प्रमोट करते रहते हैं। वेदमी का मैं मॉक टेस्ट देती हूँ, वेदमी की मैं क्लासेस भी लेती हूँ और हम सारे बच्चे उनका रिकॉल एक्सप्रेस तो देखते ही हैं। तो इतना तो था कि वहाँ पे अपने 3-4 टीचर्स तो बहुत ही बढ़िया जिनकी वीडियोस देखते हैं, तो मैंने सोचा यार इस बार मंगा लेती हूँ। आप लोगों को मैं सजेशन दे दूंगी कि आप लोगों को लेनी चाहिए ये बुक या नहीं। तो आज ना मैं इस बुक का रिव्यू करके आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को ये बुक लेनी चाहिए या नहीं। ये 1100 रुपए की बुक आई है मेरी, और ये सच बताऊं मैंने अभी ये बुक पढ़ी एंड 2 दिन से मैं इस बुक को ही देख रही थी, तभी मैं अपनी ये वीडियो नहीं बनाई थी। तो इस बुक में क्या है, इस बुक का मैंने जब फ्रंट पेज खोला, मैं अभी आपको साइड में दिखा दूंगी। इन लोगों ने सबसे पहले बता रखा है कि CSIR नेट का एग्जाम पैटर्न क्या है। लाइक जिन लोगों को पता नहीं, ये तो बिगनर्स के लिए भी, बिगनर्स तो अभी खरीद लो। एंड जिन लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको बताऊंगी ये बुक आपको अभी क्यों लेनी चाहिए, लाइक व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इन्होंने फ्रंट पेज पे अपना CSIR का पैटर्न बता रखा है, क्योंकि बहुत सारे बिगनर बच्चों को नहीं पता होता। आप लोगों को पता है, आप लोग इसे इग्नोर करके आगे निकल। फिर इन्होंने सारी कट ऑफ बता रखी है कि JRF वालों की कितनी कट ऑफ जाती है एंड LS वालों की कितनी जाती है। शायद PhD वालों की नहीं है इसमें, कैटेगरी 3rd वालों की मे बी इनकी बुक लेटर प्रिंट हुई हो तो मे बी जो। एंड उसका हमें जानना भी नहीं है क्योंकि हम सबको JRF क्वालिफाई करना है, हमें नहीं चाहिए 3rd कट ऑफ, हमें 1st कट ऑफ चाहिए। फिर सेकंड पेज आ जाता है इनका कंटेंट वाला, ये आपको साइड में दिख रहा होगा। कंटेंट वाले पेज पे गाइस मेरे को लगा कि ठीक है कंटेंट होता है, पहले तो मैंने इग्नोर
किया। बाद में मैंने देखा कि इन्होंने हर यूनिट के हर टॉपिक के आगे ये लिख रखा है कि इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन है, इससे 16 है, इससे 3 है, इससे 5 है। लाइक जैसे बायोकेमिस्ट्री वाली का है जो फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, उसमें 4 क्वेश्चन आए हुए हैं उससे अब तक। लाइक ये बुक कब से है, 2011 से 2025 तक के क्वेश्चन है इसमें। तो इतने टाइम में इससे इतने, और केमिकल बॉन्डिंग एंड इंटरेक्शन से 16 क्वेश्चन, प्रोटीन स्ट्रक्चर से 20 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब एंजाइम काइनेटिक्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उससे 30 क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग इस चीज से एक आइडिया लगा रहे हो, मे बी उन्होंने तो हमारी नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे और आपको नहीं समझ आ रहा है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन करो, यार इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ऑलरेडी इन लोगों ने बता दिए ना कि जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए वो इंपॉर्टेंट है। लाइक एंजाइम काइनेटिक्स है तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाओ इस यूनिट से। उसके फटाफट जितने हो सके 10 20 15 40 50 जितने भी हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एंड ये मैं आप लोगों के फायदे के लिए बता, अगर आपका क्वालिफाई होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं होगा तो थोड़ा सा दुख होगा गाइज, लेकिन आपकी लाइफ पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 1100 रुपए आई नो कुछ लोगों के लिए ज्यादा हो सकता है, बट जो इस बुक में मिल रहा है सच में वर्थ इट है। एंड ऐसे ही सारी यूनिट्स के इन्होंने दे रखे हैं। कंटेंट वाले पेज के बाद इन्होंने हर यूनिट के आगे उस यूनिट का पूरा सिलेबस लिख रखा है, तो आपको सिलेबस भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट यूनिट में इन्होंने क्या कर रखा है, फर्स्ट यूनिट होती है बायोकेमिस्ट्री। तो मैंने इनकी बुक में एक चीज नोटिस की, इन्होंने बायोकेमिस्ट्री, भाई मुझे तो हार्ड लगती है, मैं तो उसे देखना ही पसंद नहीं करती, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देख लेती हूँ। एंड आपको भी यही करना है अगर आप बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिस नहीं की है। तो इनका जो मैंने एंजाइम काइनेटिक्स ही देखा सबसे पहले, तो एंजाइम काइनेटिक का मैंने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है मुझे समझ आ गया, बट जब मैंने एक्सप्लेनेशन देखी, इन्होंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर रखी है, बहुत ईजी वे में कर रखी है। लाइक जो रामाचंद्रन प्लॉट होता है उसे बहुत क्लियर वे में उसकी डॉट्स वगैरह डाल रखी है इन लोगों ने, डायग्राम्स बहुत अच्छे से बना रखे हैं, हर चीज इतनी अच्छे से बता रखी है। लाइक जो टेबल फॉर्म में होना चाहिए वो टेबल में बता रखा है, मैकेनिज्म्स इन लोगों ने बता रखे हैं, प्रॉपर डायग्राम एंड ईजी एक्सप्लेनेशन। मैटर वो करता है कि ईजी एक्सप्लेनेशन बता रखी है। सो इस बुक की वजह से मुझे एक चीज तो लगी कि यार यूनिट 1 ईजी हो जाएगी करना। हम बहुत सारे लोग ना यूनिट 1 पढ़ना पसंद नहीं करते, बट अगर हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसकी एक्सप्लेनेशन देखे ना, उससे बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत नॉलेज हो जाती है। लाइक जो लोग यूनिट 1 भी नहीं पढ़ रहे ना, वो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और इनकी एक्सप्लेनेशन ना बहुत अच्छे से पढ़ लो। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी अगर आलस आ रहा है ना, तो एक्सप्लेनेशन इतनी पढ़ लो कि एक्सप्लेनेशन से ही सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट तो हो जाते हैं। यूनिट 1 हुई, फिर यूनिट 3 जो होती है हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यूनिट 3 में प्रोसेसिंग मैकेनिज्म इतने सारे होते हैं, हमारा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। 1 महीना है, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ऑर्डर करेंगे तो 3-4 दिन ही लग जाएंगे। यस लग जाएंगे 3-4 पर मैं आपको एक और आइडिया बता रही हूँ, आप लोग सब इस बुक को ऑर्डर करो एंड उनके ना कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो कि सर हमने ऑर्डर किया, हमारी बुक 2 या 3 दिन में प्लीज डिलीवर करा दो। ऑब्वियसली आपके टीचर्स हैं, वो तो जल्दी से जल्दी करेंगे वैसे भी। तो मेरा मानना है अगर आपको ये बुक वर्थ इट लगे ना, तो अभी ऑर्डर कर देना, EMI पे कर देना, अमेजोन पे EMI चलती है। अगर नहीं हो पा रहे हैं 1100 रुपए में, आई वॉज अ स्टूडेंट, तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की सिचुएशन, इसलिए आप लोगों को ये आइडिया दे रही हूँ। बट क्योंकि मैं नहीं चाहती आप रिग्रेट करो अगर हाफ मार्क्स से भी बंदा रह जाता है। मैंने देखे ना लोग 0.5 से भी जब रहते हैं तो बहुत दुख होता है, 6 महीने और 1 साल यार ऐसा चला जाता है ना, बता नहीं सकती। वो डिप्रेशन, वो लोगों के ताने, ठीक है हम मजबूरी में, क्योंकि हमारा ये गोल है तो हम मजबूरी में इसकी तैयारी करते रहते हैं। बट देखो पिछला जब मेरा रिजल्ट आया था, आप सब यही थे, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे यार हमारा नहीं हो पाया, हमने इतनी तैयारी की, मेरे 2 अटेम्प्ट थे, मेरे 3 अटेम्प्ट थे, हमारा नहीं हो पाया, बट हम आपके लिए खुश है, ये है वो। बट देखो 6 महीने कितनी जल्दी निकले ना, दोबारा पेपर आ गया ना, तो देख रहे हो उम्र निकल जाएगी ऐसे करते करते। तो इसलिए अभी इतनी तैयारी कर देनी कि कोई ये कह ही ना सके कि हो ही नहीं सकता था, खुद पेपर भी ये ना बोल सके देख के भाई तुझे नहीं आता। तुम कहो भाई मैंने सब कुछ किया, मैंने मॉक दिए, मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ट्रस्ट मी इफ यू फॉलो दिस चैनल, इफ यू वॉच माई वीडियो, अगर आप दिन के 60 क्वेश्चन इस बुक से प्रैक्टिस करोगे, तुम खुद अच्छा फील करोगे, तुम्हें बहुत नॉलेज हो जाएगी 1 महीने में। लाइक 1 महीने में आप 1800 क्वेश्चन तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट को हटाकर। 1800 क्वेश्चन मजाक बात नहीं होती, और 1 महीना है, आपका करियर है, मजाक नहीं है, तो उसे सीरियस लेके चलना है। फिर इस बुक में मैंने यूनिट 3 की बात देखी थी, यूनिट 7 फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी होती है। जो जुओलॉजी वाले हैं वो एनिमल फिजियोलॉजी को ज्यादा पसंद करते हैं, हालांकि मैं जुओलॉजी से थी लेकिन मैंने प्लांट फिजियो करी थी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपनी चॉइस से कर सकते हैं। फिजियोलॉजी में भी इन लोगों के, जैसे मैं क्वेश्चन देख रही हूँ कि काफी लेंथी क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, तो इन लोगों ने क्वेश्चन काफी अच्छे से बता रखे, उसकी एक्सप्लेनेशन कर। मैं इस बुक का रिव्यू करने बैठी हूँ कि आपको ये बुक क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसका मेरे पास एक भी रीजन नहीं। फिर आता है यूनिट 9। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तुमने कौन कौन सी यूनिट छोड़ी थी, तुमने सारी यूनिट प्रिपेयर की थी? गाइस मैंने मोस्टली यूनिट प्रिपेयर की थी, मैंने बस 2 यूनिट छोड़ी थी, दैट इज डाइवर्सिटी एंड अप्लाइड बायोलॉजी। लेकिन मैं अपनी वीडियो में बोलती थी मैं डाइवर्सिटी और अप्लाइड बायो भी उतना करके
के गई थी। कितना पता है कहाँ से करके गई थी मैं? वेदमी पे मैं पढ़ के गई थी। इनकी ना जब रिकॉल एक्सप्रेस आती है तो डाइवर्सिटी और अप्लाइड बायो की भी आती है। तो मैंने ऐसे किया था, डाइवर्सिटी की पूरी रिकॉल एक्सप्रेस मैंने 3-4 बार देख ली थी, तो कुछ कुछ चीजें माइंड में रह गई थी। लेकिन तब डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस कौन टीचर कराता है, कहाँ प्रैक्टिस होती है। बट इस बुक में डाइवर्सिटी के क्वेश्चन भी हैं। तो मैं सोचती थी काश मेरे टाइम पे होती तो मैं 50-50 क्वेश्चन डेली डाइवर्सिटी के करती ना, तो हो जाता। डाइवर्सिटी से पेपर में बहुत आता है, वो तो मैं छोड़ के गई थी। कुछ बच्चों को अच्छी लगती है तो वो नहीं छोड़ते। डाइवर्सिटी से भी बहुत आता है, उसे कम मत मानना उस यूनिट को, मैं सच बता रही हूँ। एंड फिर यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स, उसके बिना CSIR देने मत जाना, क्योंकि सेक्शन C जो आता है हमारा वो बेस्ड ऑन दिस यूनिट, लाइक आधा इज बेस्ड ऑन टेक्निक्स। किसी भी यूनिट को जोड़ देंगे टेक्निक्स से। एंड टेक्निक्स में जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले क्वेश्चन होते हैं, कटिंग वगैरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बैंड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत आते हैं। इस बुक में वो सारे क्वेश्चन हैं। एंड जब क्वेश्चंस के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिले ना, तो यू शुड गो। एंड सच बता रही हूँ, पहले मुझे लगा कि ये बुक मैं आप लोगों के लिए मंगाऊंगी, रिव्यू करूंगी और रिटर्न कर दूंगी। बट अब मुझे लग रहा है कि भाई मैं ये रिटर्न नहीं करूंगी। उसका एक रीजन है, ये बुक सिर्फ CSIR नेट के लिए नहीं है जितनी मैंने पढ़ी। इसमें इतनी सारी एक्सप्लेनेशन है कि अगर मैं आगे अपने PhD में या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रही हूँ या PhD के बेसिक टॉपिक भी पढ़ रही हूँ ना, और मेरे पास मेरे नोट्स नहीं है, मैं इस बुक को खोलूंगी और मैं टॉपिक्स पढ़ने लग जाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी, उससे ना मेरी नॉलेज मेंटेन रहेगी। तो भाई ये बुक तो मेरे काम आने वाली है और मैं इसे कहीं कुछ रिटर्न नहीं करने वाली हूँ। इस बुक को मुझे ये चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। एंड एक और चीज, इसमें जनरल एप्टीट्यूड भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें जनरल एप्टीट्यूड करना चाहिए या नहीं। भाई करना चाहिए। 20 क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, वो ही आपके नंबर बढ़ाता है। 20 क्वेश्चन मजाक बात नहीं होती है। जनरल एप्टीट्यूड बहुत ईजी आता है, जस्ट दैट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जनरल एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा आती है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आते हैं प्रोबेबिलिटी। और कैसे होती है प्रोबेबिलिटी? सबसे ईजी होती है, बस ये होता है अगर प्रैक्टिस नहीं आती तो नहीं होते। मुझसे नहीं होते, मुझसे बहुत बार क्वेश्चन नहीं होते। शायद अब मुझसे आप कोई क्वेश्चन कराओगे, मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करनी बंद कर दी। क्वेश्चन से ही होगा। सोचो मैंने आपको बताया 60 क्वेश्चन करने हैं। सोचो 10 क्वेश्चन पर डे के आप जनरल एप्टीट्यूड के कर रहे हो, 50 क्वेश्चन आप अपने सब्जेक्ट के कर रहे हो, 60 क्वेश्चन डेली कर रहे हो, आपकी बहुत सही प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी ज्यादा सही हो जाएगी। एंड ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने और चीजों की भी बुक्स देखी थी, मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन देखी थी। उनकी एक्सप्लेनेशन मुझे उतनी ठीक नहीं लगी, इसलिए मैं आपको वेदमी सजेस्ट कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट ऑनेस्टली ये बुक मंगा लो, उनकी वेबसाइट से मंगाओ, फ्लिपकार्ट से मंगाओ, अमेजोन से मंगाओ, कहीं से भी मंगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड प्लीज मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर डेली आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। एंड मैं तो ये सोच रही हूँ कि एक दिन यार इस चैनल पे आके लाइव मॉक टेस्ट दिया जाएगा। आंसर्स आप लोग बताना, मार्क मैं करूंगी। लाइव बताओ क्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अब आते हैं उन लोगों पे जो बिगनर्स हैं। बिगनर्स को कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? बिगनर्स को सबसे पहले ये वाला पेपर देना चाहिए, ये वाला पेपर देना चाहिए। इस पेपर में एनालाइज करना चाहिए कैसा पेपर आता है, फील करना। एंड क्योंकि दिसंबर से तो आपका सब्जेक्ट बढ़ रहा है तो आपको और मेहनत करनी होगी। एंड मैं तो चाहती थी कि आप लोग यही वाला पेपर दें। बट बिगनर्स मुझसे पूछते हैं कि कौन कौन सी यूनिट करे, कितनी यूनिट करे, आपने कितना किया था, आपने कहाँ से पढ़ा था, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा नहीं है। मैं अपनी पुरानी वीडियोज में इतने प्लेटफॉर्म बता चुकी हूँ। मेरी वीडियोज लॉन्ग वीडियो जाके देखो जहाँ मैंने CSIR नेट के मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तक बता रखे हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैंने ये तक बता रखा है कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से करनी है, मैंने ये सब भी आप लोगों को बता रखा है। प्लीज वो वीडियो जाके देख लो, आपके पास अभी इनफ टाइम है मेरी वो वीडियोस देखने का। एंड आपके फायदे की वीडियो तो वो जरूर जाके देखो। तो चलो थोड़ी अपनी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट था, यार दीदी आपने PhD में एडमिशन ले लिया क्या, कहाँ लिया, कैसे लिया, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे, PhD में एडमिशन लिया है नहीं लिया है, लिया है तो आप PG में क्यों रह रहे हो, ये है वो है, सारे क्वेरीज थी। तो गाइस मैंने PhD में एडमिशन ले लिया है। यस मैंने PhD में एडमिशन ले लिया है। 1 जुलाई से मेरा PhD स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये 1 मंथ है मेरे पास आप सबको सारी डिटेल्स देने का, तो मैं धीरे धीरे जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे कि मैं लूंगी NII, LGIB, DU में, JNU, IIT, वो ठीक है, लेकिन मैंने ऐसी जगह कहीं नहीं लिया। मैंने इंस्टीट्यूट में लिया जो कि फेमस है, थोड़ा न्यू है, बट उसमें काफ़ी अच्छी टेक्निक्स वगैरह है, तो मेरे PhD में वो बेनिफिशियल। एंड थोड़ा वहाँ पे PhD थोड़ा कम टाइम में हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। शायद बहुत लोगों ने वो इंस्टीट्यूट सुना भी नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने सुना होगा उन्हें उसका पता होगा। मैंने DU में लिया था, आप लोगों को पता है, DU में एडमिशन लिया था 1 वीक के लिए, मैंने वो छोड़ दिया था। JNU के अभी फॉर्म्स आए नहीं है तो JNU में मैंने नहीं लिया। ICGEB का फॉर्म मैंने फिल नहीं किया। ICGEB वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट फॉर PhD, उसका मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। मुझे लगा यार मेरा नहीं होगा, मेरे को नहीं लेना है, मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं उसमें जाने का, वरना वो बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है। कुछ रीजंस की वजह से नहीं जाना था मुझे। IIT दिल्ली मैंने ट्राई किया था बट IIT दिल्ली में नहीं मिला, मेरा बहुत मन था उसमें जाने का। बट IITs आपके PhD को 6 से 7 साल लगा देते हैं खत्म होने में। IITs बहुत अच्छी रिसर्च छापते हैं बट यार
टाइम भी एक इशू है मेरा थोड़ा सा। अब इससे ये मत सोचने लग जाना मैं एजेड हो रही, कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं ना यार, है ना। एंड फिर IIT रुड़की मेरा मन था, बट अभी उसका इंटरव्यू भी नहीं हुआ, डेट भी नहीं आई, तो मेरे को लग रहा है कि मेरा टाइम बहुत जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा लेट्स इग्नोर दैट। मैंने उसका भी फॉर्म फिल किया था एंड होने के चांसेस थे उसमें मेरे, क्योंकि मैंने टीचर्स को पहले ही अप्रोच किया था, तो थोड़े चांसेस थे मुझे लग रहा था, लेकिन बट मैंने उससे पहले अभी एडमिशन ले लिया एंड अब मैं यही रहूंगी। एंड NII का मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ। एंड रही बात IGIB इज नॉट गुड, लाइक आई कांट रिकमेंड यू IGIB, इट्स लाइक दैट। आई कैन रिकमेंड यू IIT Delhi, IIT Roorkee is also fine if you have time, and DU is also good, JNU is also good, ICGEB best, टॉप मोस्ट, सब कुछ छोड़ दो उसके लिए, IIT छोड़ दो उसके लिए, इफ़ यू वांट टू गो इन रिसर्च, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू लिव लाइफ, इफ़ यू वांट टू डू रिसर्च, इफ़ यू वांट टू लिव लाइफ, इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, गो फॉर IIT Delhi। रात दिन एक कर दो, मैं बता रही हूँ, JRF निकालने में और पढ़ने में रात दिन एक कर दो। एंड मेरे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड तो बस यही है, PhD का एडमिशन बहुत स्मूथली हुआ, लाइक एक दिन इंटरव्यू हुआ, नेक्स्ट डे रिजल्ट आ गया, फिर उन्होंने बोल दिया कि आपके पास 20 जून तक का टाइम है, आप एडमिशन कभी भी कराने आ जाओ। मैं एडमिशन कराने चली गई। एडमिशन वाले दिन मेरे को पूरा दिन लगे, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए, फिर फीस सबमिट की, फिर फुल बॉडी चेकअप हुआ, फुल बॉडी टेस्ट वगैरह हुआ, मेडिकल वगैरह हुआ, उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद सबमिट कर दिया। एंड तो बस ये सारी डिटेल्स है। इंस्टीट्यूट मैं बता दूँ, इंस्टीट्यूट इज ILBS, इफ़ यू नो यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट। एंड बाकी सारी डिटेल्स, जो भी क्वेश्चंस आपको इस चीज़ से रिलेटेड पूछने हैं आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं एक और वीडियो बना दूंगी। एंड आजकल मैं थोड़ी सी बिजी एंड पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये कमिटमेंट नहीं कर सकती कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी, बट मेरा मन है एंड आई विल फॉर श्योर आई विल। PhD में आई विल फॉर श्योर कि मैं डेली लॉन्ग व्लॉग्स डाला करूंगी, बट अभी के लिए बस इतना सब है। कमेंट सेक्शन में बता देना, कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी बना दूं, लाइक आपको सरप्राइज दे दूं। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस चैनल। बाय।